चमत्कारिक पत्थर। राजू एक गरीब घर का लड़का था। उसने अपने बचपन से जवानी तक अपने माँ बाप को बहुत मेहनत करते हुए देखा था। वह हर दिन कमाते और हर दिन खाते। जीवन में उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई थी। जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि अपने माँ बाप को आराम की ज़िंदगी दे सके, उनकी ख्वाहिश पूरी करे, राजू की भी ऐसी ही इच्छा थी। जैसे जैसे माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही थी, राजू को लगता जा रहा था कि कहीं उसके मन की यह इच्छा अधूरी ना रह जाए। एक दिन राजू को कहीं से एक सिद्ध पुरुष के बारे में पता चला। राजू ने सोचा, अगर वह इस सिद्ध पुरुष से कोई ऐसी चीज़ मांग ले जिससे वह अमीर बन पाए, तो वह अपने माँ बाप को वो सब दे पाएगा जो उन्हें देने की सोच रहा है। राजू किसी तरह उस सिद्ध पुरुष का पता लगाकर उस तक पहुँच गया और उस सिद्ध पुरुष की सेवा करने लगा। काफ़ी दिनों तक उस पुरुष की सेवा करने के बाद सिद्ध पुरुष ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। तब राजू ने सिद्ध पुरुष को सब कुछ सच सच बता दिया। सिद्ध पुरुष को यह बात जानकर खुशी हुई कि राजू अपने लिए नहीं बल्कि माँ बाप के लिए धन कमाना चाहता है। इसलिए सिद्ध पुरुष ने राजू को एक नदी के किनारे लेकर गया। सिद्ध पुरुष ने राजू से कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक चुटकी में अमीर बना सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम इस तरह मिली धन दौलत की कीमत नहीं समझोगे। इसलिए मैं तुम्हें इस जगह लेकर आया हूँ। तुम इस नदी के किनारे ढेर सारे पत्थर देख रहे हो। उनमें से एक पत्थर ऐसा होगा जो किसी भी लोहे की चीज़ को छू लेगा तो उसे सोने का बना देगा। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे ढूंढ कर निकालना है और अपने सारे सपने को पूरे कर लेने हैं। राजू सिद्ध पुरुष की बातें सुनकर खुश हो गया। उससे लगा आखिर उसे ऐसा उपाय मिल ही गया जिससे वह कम समय में माँ बाप की सारी इच्छा पूरी करने लायक पैसा जुटा पाएगा। सिद्ध पुरुष के जाने से पहले लड़के ने पूछा कि वह बाकी पत्थरों में से इस पत्थर को अलग कैसे पहचानेगा। सिद्ध पुरुष ने उससे कहा, जब तुम उस पत्थर को छुओगे तो बाकी सभी पत्थरों से अलग वह तुम्हें थोड़ा गर्म महसूस होगा। सिद्ध पुरुष के जाने के बाद राजू चमत्कारिक पत्थर की खोज में लग गया। राजू नदी के किनारे पहुंचा। वह एक पत्थर उठाता, उसे छू कर देखता, महसूस करता और बाद में उस पत्थर को नदी के पानी में फेंक देता ताकि वह दोबारा उसके हाथ में ना आए। राजू उस दिन कई घंटों तक यही काम करता रहा, लेकिन उसे वह पत्थर नहीं मिला। अगले एक हफ्ते तक राजू ने उन पत्थरों को छू कर देखता और नदी में फेंक देता। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, राजू पत्थरों को चुनने में और छूने में जल्दबाजी करने लगा। वह जल्दी से पत्थर उठाता और कुछ ही पलों में उसे नदी में फेंक देता। अब उनकी आदत बन गई थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। आखिरकार वह पत्थर उसके हाथ में आया जो बाकी पत्थरों में से गर्म था। लेकिन जैसे उसकी आदत बन गई थी पत्थर उठाना और तुरंत उसे नदी में फेंक देना, उसने उस पत्थर के साथ भी वैसा ही किया। उसे पत्थर को उठाया, पल भर में उसे नदी में फेंक दिया। फिर उसे महसूस हुआ कि वह वही पत्थर था जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वह पत्थर राजू के हाथ में आया भी और नहीं भी। राजू को अपने आप पर और अपनी लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। ऐसे ही हम हर दिन को हल्के में लेने लगते हैं और कभी कभी हमें मिल रही बड़ी और अपॉर्चुनिटी को भी हम हल्के में ले लेते हैं और फिर हम कभी सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।